सत्य के अभ्यास का साहस करो। विवेकानंद। वही समाज सबसे श्रेष्ठ है जहाँ सर्वोच्च सत्य को कार्य में परिणत किया जा सकता है। यही मेरा मत है। यदि समाज इस समय उच्चतम सत्य को स्थान देने में समर्थ नहीं है तो उसे इस योग्य बनाओ, और जितना शीघ्र तुम ऐसा कर सको उतना ही अच्छा। हे नर नारियों, उठो, आत्मा के संबंध में जागृत हो। सत्य में विश्वास करने का साहस करो। सत्य के अभ्यास का साहस करो। जब हम नीति शास्त्र पर विचार करते हैं तो हमें बड़ा अंतर मिलता है। शायद यही एक विज्ञान है जो इस संघर्ष का साहसपूर्ण अतिक्रमण करता है, क्योंकि नीति शास्त्र एकता है, इसका आधार है प्रेम। वह इस विविधता पर दृष्टिपात नहीं करता। नीति शास्त्र का एकमात्र उद्देश्य है यह एकत्व और यह एक रूपता। आज तक मानव जाति नैतिकता के जिन उच्चतम विधानों की खोज कर सकी है, वे विविधता नहीं स्वीकार करते। उसकी खोजबीन के निमित्त रुकने के लिए उनके पास समय नहीं। उनका एक उद्देश्य बस वही एक रूपता लाना है। भारतीय मस्तिष्क, मेरा अभिप्राय वेदांती मस्तिष्क से है, अधिक विश्लेषक है, और उसने समस्त विश्लेषण के परिणाम स्वरूप इस एकत्व का पता लगाया, और उसने एकत्व के इस एक भाव पर प्रत्येक वस्तु को आधारित करना चाहा। परिवर्तन सदा अपने ही अंदर होता है। समस्त क्रम विकास में तुम सर्वत्र देखते हो कि प्राणी में परिवर्तन होने से ही प्रकृति पर विजय प्राप्त होती है। इस तत्व का प्रयोग धर्म और नीति में करो तो देखोगे यहाँ भी अशुभ पर जय अपने भीतर परिवर्तन के द्वारा ही होती है। सब कुछ अपने ऊपर निर्भर रहता है। इस अपने पर जोर देना ही अद्वैतवाद की वास्तविक दृढ़ भूमि है। अशुभ दुख की बात कहना ही भूल है, क्योंकि बहिर्जगत में इनका कोई अस्तित्व नहीं है। इन सब घटनाओं में स्थिर भाव से रहने का यदि मुझे अभ्यास हो जाए तो फिर क्रोधोत्पादक सैकड़ों कारण सामने आने पर भी मुझ में क्रोध का उद्रेक न होगा। इसी प्रकार लोग मुझसे चाहे कितनी घृणा करें, पर यदि मैं उससे प्रभावित ना हो तो मुझ में उनके प्रति घृणा भाव उत्पन्न ही ना होगा। नीति शास्त्र सदा कहता है मैं नहीं, तू। इसका उद्देश्य है स्व नहीं, निस्व। इसका कहना है कि असीम सामर्थ्य अथवा असीम आनंद को प्राप्त करने के क्रम में मनुष्य जिस निरर्थक व्यक्तित्व की धारणा से चिपटा रहता है उसे छोड़ना पड़ेगा। तुमको दूसरों को आगे करना पड़ेगा और स्वयं को पीछे। हमारी इंद्रियां कहती हैं अपने को आगे रखो, पर नीति शास्त्र कहता है अपने को सबसे अंत में रखो। इस तरह नीति शास्त्र का संपूर्ण विधान त्याग पर ही आधारित है। उसकी पहली मांग है कि भौतिक स्तर पर अपने व्यक्तित्व का हनन करो, निर्माण नहीं। वह जो असीम है उसकी अभिव्यक्ति इस भौतिक स्तर पर नहीं हो सकती। ऐसा असंभव है, अकल्पनीय है। सभी नीति शास्त्रों का अनपवाद रूप से एक बड़ा दोष यह है कि उन्होंने उन साधनों का कभी उपदेश नहीं दिया जिनके द्वारा मनुष्य बुरा करने से अपने को रोक सके। सभी नीति शास्त्र कहते हैं कि चोरी मत करो। ठीक है, लेकिन मनुष्य चोरी करता ही क्यों है? कारण यह है कि चोरी, डकैती, दुर्व्यवहार आदि कुकर्म यांत्रिक सहज क्रियाएं बन बैठे हैं। डकैती करने वाला, चोर, झूठे और अन्यायी स्त्री पुरुष ये ऐसे इसलिए हो गए हैं कि अन्यथा होना उनके हाथ नहीं। सचमुच यह मनोविज्ञान के लिए एक बड़ी विकट समस्या है। मनुष्य की और हमें बड़ी उदारता की दृष्टि से देखना चाहिए। अच्छा बनना इतनी सरल बात नहीं है। जब तक तुम मुक्त नहीं होते तब तक एक यंत्र के सिवा तुम और क्या हो? क्या तुम्हें इस बात पर अभिमान होना चाहिए कि तुम अच्छे मनुष्य हो? बिल्कुल नहीं। तुम इसलिए अच्छे हो कि तुम अन्यथा नहीं हो सकते। दूसरा मनुष्य इसलिए बुरा है कि अन्यथा होना उसके बस की बात नहीं।
अगर तुम उसकी जगह होते तो कौन जानता है कि तुम क्या होते। एक वेश्या या जेल बंद चोर मानो ईसा मसीह है, जो इसलिए सूली पर चढ़ाया गया है कि तुम अच्छे बनो। प्रकृति में इसी तरह साम्यावस्था रहती है। सब चोर और खूनी, सब अन्यायी और पतित, सब बदमाश और राक्षस मेरे लिए ईसा मसीह हैं।